यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार भी बेटियों ने इतिहास रच दिया है। पहली 2 रैंक पर लड़कियों का दबदबा है। शक्ति दुबे ने टॉप किया है और हर्षिता गोयल बनी है दूसरी टॉपर। तो चलिए आईएएस बनने वाली इस जज्बे की मिसाल हर्षिता गोयल की कहानी जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। हर्षिता गोयल का नाम इस समय लाखों यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। हर्षिता हरियाणा में जन्मी और उन्होंने पढ़ाई की गुजरात के वडोदरा से। कॉमर्स बैकग्राउंड से आने वाली हर्षिता पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लेकिन उन्होंने अपने आरामदायक करियर को छोड़ करके आईएएस बनने का सपना चुना और उसे हासिल भी कर लिया। बीकॉम और सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हर्षिता ने यूपीएससी की राह चुनी तो ये राह आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की, फोकस और एक स्पष्ट लक्ष्य ने उनके इस कठिन परीक्षा में उनका साथ दिया और उन्होंने दूसरी रैंक हासिल की है ऑल ओवर इंडिया। उनका सफर बताता है कि कोई भी मंजिल दूर नहीं होती अगर इरादे मजबूत हों। गुजरात में मौजूद हमारे सहयोगी ने हर्षिता से बात की है। सुनिए यूपीएससी क्रैक करने वाली हर्षिता का सफर कैसा रहा। हर्षिता, क्या कहेंगे जिस तरीका का परिणाम आया है? सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया है। सो पहले तो वही मैं बिलीव करने की कोशिश कर रही हूँ और सबसे ज़्यादा खुशी सर मुझे मेरे परिवार के लिए है। मेरे पापा का नाम रोशन किया मैंने, मेरे भाई का। मेरी मम्मा आज मेरे साथ नहीं है बट उनका मैंने सपना पूरा किया, तो मेरा परिवार मेरे लिए गर्व फील कर रहा है, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ सर। खास करके प्रिपरेशन की बात आती है, जिस तरीके का प्रिपरेशन आपने किया, बाकी भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर एक ही चीज़ है कि आप ऑनेस्टली पढ़ाई करें, आप कंसिस्टेंटली मेहनत करें। आप जो कर रहे हैं आपको खुद को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अगर आपको ये हो रहा है कि मैं 100% नहीं दे रहा हूँ तो आप कहीं ना कहीं आप पूरा अपना नहीं कर रहे हैं। आप खुद को ऑनेस्टली आप पढ़ाई करिए, सेटिस्फैक्शन फील करवाइए और ये याद रखिए कि आपने यूपीएससी में आने का क्यों सोचा, वो क्या रीज़न था, और अपने परिवार का याद रखिए कि आपको उनके लिए करना है। तो पब्लिक सर्विसेज की बात आती है, काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है, आप क्या पसंद करना चाहेंगी जब मौका मिले? सर कोई भी ब्रांच होती मेरे लिए तो गर्व की बात होती, बट मेरा सपना था आईएएस बनना, तो वही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी था। तो आज वो सर पूरा हुआ है तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पब्लिक सर्विसेज की बात आती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्या उपलब्धियां आप चाहेंगे कि आप करें लोगों की सेवा के लिए? सर जो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जो लोगों के लिए है और लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं होती, तो मैं ये चाहूँगी कि सर ग्राउंड लेवल पे मैं लोगों के साथ एक ब्रिज की तरह काम कर पाऊँ, उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मिटिगेट करने के लिए वो स्कीम्स की हेल्प ले पाऊँ। और मुझे स्पेसिफिकली औरतों के लिए और जो स्लम्स में रह रहे बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ करने का मन है। तो पूरी प्रोसेस में क्या स्ट्रगल रहा जिसको आप हमेशा याद रखेंगे? सर स्ट्रगल तो यही था कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ छोड़ के और आप अर्न करने लग जाए और फैमिली को सपोर्ट करे, तो वो चीज़ कभी ना कभी आपको फील होती है। बट फैमिली का सपोर्ट रहा सर सबसे ज़्यादा, उसकी वजह से मैं पढ़ाई में ज़्यादा अपना ध्यान दे पाई और अच्छे से मेहनत कर पाई सर। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो क्या क्या आप पढ़ के ये तैयारी में लगी? सर मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ बाय क्वालिफिकेशन। तो उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज में आने का सोचा, मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया, उसकी वजह से फिर मैंने ये स्टार्ट किया। गुजरात के तकरीबन 25 से ज़्यादा लोग जो हैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए हैं, जिसमें से आप भी हैं, टॉपर हैं इंडिया की। कैसा लग रहा है आपको? सर अनबिलीवेबल फील हो रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा और अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है सर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। इस साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए कुल 1009 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। ये सभी अफसर अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और दूसरी केंद्रीय सेवाओं में देश के लिए अपनी सेवा देंगे। हर बार की तरह इस बार भी टॉपर्स की प्रेरणादायक कहानियां देश भर के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गई हैं। तो ये थी हर्षिता गोयल की सफलता की कहानी। यूपीएससी से जुड़ी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए वीपी लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।